नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव वाले बयान पर चुटकी ली है। तेजस्वी ने ट्वीट किया कि वो शुरू से कह रहे थे कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और उनसे बिहार अब नहीं संभल रहा है, लेकिन आज आखिरकार उन्होंने अंतिम चरण से पहले हार मानकर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर हमारी बात पर मोहर लगा दी। बता दें, इससे पहले गुरुवार को पूर्णिया में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। उनका कहना था, जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसे उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। पीएम मोदी ने लिखा है, ये गर्व का विषय है कि बिहार चुनाव का पूरा फोकस विकास पर केंद्रित रहा। उन्होंने लिखा है कि साल 2005 के बाद से बिहार में माहौल बदला और नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। पीएम मोदी ने 4 पन्ने के इस पत्र में बिहार में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को खुलकर बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता के नाम एक पत्र लिखा है। बिहार चुनाव के बीच पीएम मोदी ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा, मुझे नीतीश सरकार की जरूरत है ताकि बिहार में विकास ठप ना हो। डबल इंजन की ताकत अगले दशक में बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को फिर निशाने पर लिया। चिराग पासवान ने कहा कि जिस प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार कोसते नहीं थक रहे थे, आज उनके साथ मंच पर नतमस्तक होते नहीं थक रहे हैं। ये कुर्सी के प्रति आपका प्रेम और लालच दिखाता है। 10 तारीख के बाद ये तेजस्वी के सामने नतमस्तक होते दिखेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश में बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया। राहुल ने एक खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि रोजगार की कमी एक ऐसी राष्ट्रीय आपदा है जो गहराती जा रही है। मोदी सरकार सिर्फ खोखले वादे करना जानती है, समाधान करना नहीं। कांग्रेस नेता ने जो खबर शेयर की उसमें कहा गया है कि बीते सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर महीने में रोजगार के अवसर में करीब 60% की गिरावट आई है। आर्किटेक्ट अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार पत्रकार अर्नब गोस्वामी को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि वह शुक्रवार को दिन में 3 बजे इस पर सुनवाई करेगी। याचिका में अर्नब ने आत्महत्या के इस मामले में हुई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए रिहा करने की मांग की थी। बुधवार रात को अलीबाग की एक अदालत ने अर्नब गोस्वामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोटों के साथ जीत के पास पहुंच चुके हैं, तो अभी ट्रंप 214 सीटों पर जीत के साथ जो बाइडेन से बहुत पीछे हो चुके हैं। लेकिन अपनी जीत का दावा ट्रंप कर चुके हैं और वोटों की गिनती में घपले का आरोप भी लगा चुके हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की प्रचार टीम ने एरिजोना, जॉर्जिया और मिनेसोटा में वोटों की गिनती रुकवाने की अपील करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इन तीनों ही राज्यों में कांटे की टक्कर है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी जनता को ठगा जा रहा है, हम जीत चुके हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और ये कहने की कोशिश की कि वोटों की गिनती में घपला किया जा रहा है। ट्रंप और बाइडेन दोनों के समर्थक सड़कों पर हैं और हिंसा जैसे हालात पैदा होने की आशंका के चलते 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डेनवर में पुलिस से झड़प के बाद 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं न्यूयॉर्क में बुधवार देर रात करीब 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पोर्टलैंड में तनाव इतना बढ़ गया था कि पुलिस ने इसे दंगे करार दे दिया। यहाँ 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आतिशबाजी जब्त कर ली गई। इनके पास से हथौड़े और राइफल भी बरामद की गई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत एक शांति पसंद देश है जो संवाद में विश्वास रखता है और किसी भी मतभेद को विवाद में बदलने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एक पक्षवाद और आक्रामकता से अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंह का यह बयान पूर्वी लद्दाख में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन के साथ करीब 7 महीने से जारी गतिरोध के बीच आया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ बीते गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करना कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को भारी पड़ गया है। भोपाल स्थित आरिफ के कॉलेज और स्कूल के अतिक्रमण को नगर निगम के अमले ने गुरुवार सुबह ढहा दिया है। मसूद भोपाल से बाहर हैं, ऐसे में उनके समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 12,000 स्क्वायर फीट पर किए गए अतिक्रमण को अमले ने तोड़ दिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उनका देश इस्लामिक अतिवादियों से लड़ रहा है, न कि इस्लाम से। फाइनेंशियल टाइम्स के एक लेख का जवाब देते हुए उन्होंने ऐसा कहा।
मैक्रोन ने कहा कि ब्रिटिश पेपर ने उन पर चुनावी उद्देश्यों के लिए फ्रांसीसी मुसलमानों को कलंकित करने और उनके प्रति भय और संदेह का माहौल बनाए रखने का आरोप लगाया, जो कि सरासर गलत है। हमारी लड़ाई इस्लामिक अलगाववाद से है, इस्लाम से नहीं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरकारी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक वरिष्ठ प्रबंधक की बैंक के सुरक्षाकर्मी ने ईश निंदा के आरोप में हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार मैनेजर को लाहौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वायरल वीडियो में गार्ड कहते हुए सुनाई दे रहा है कि मैनेजर ने प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान किया था। पाकिस्तान के पंजाब के सीएम की विशेष सहायक डॉक्टर फिरदौस ने कहा है कि विपक्षी नेता विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं और पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार मरियम नवाज की जमानत को खारिज करवाने के बारे में सोच रही है, जो उन्होंने अपने बीमार पिता की देखभाल के आधार पर ली थी। बता दें, PMLN की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज लगातार इमरान सरकार और सेना पर हमलावर हैं। वो अलग अलग राज्यों में रैलियां और जलसे कर रही हैं, जिससे इमरान सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। IPL के 13वें सीजन के प्लेऑफ मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। आज पहला क्वालिफायर मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच का यह मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है। यह मुकाबला दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्लेऑफ में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें पहुंची हैं। भारत में एक दिन में 50,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 704 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 83,64,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,24,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,27,000 के पार हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,81,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 12,26,000 के पार हो गई है। फिलहाल 3,46,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।